नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे इवोल्यूशन और इवोल्यूशन में एविडेंसेस इवोल्यूशन। तो दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है इवोल्यूशन फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। आज हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन फ्रॉम प्लाइंटोलॉजी। प्लाइंटोलॉजी क्या है? प्लाइंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल की स्टडी को क्या कहेंगे हम? प्लाइंटोलॉजी। इसमें दो चीजें और समझने की जरूरत है। स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ एनिमल प्लेयोजोलॉजी बोलेंगे, और स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ प्लांट्स प्लेयोबॉटनी बोलेंगे। फॉसिल की स्टडी, क्योंकि हम लोग एनिमल के केस में पढ़ रहे हैं, इसको कहेंगे पैलियोजोलॉजी। पैलियोजोलॉजी एंड पैलियोबॉटनी दोनों मिलाकर के पैलियोंटोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल क्या है? इसको जरा सा हम लोग एविडेंस देखने से पहले फॉसिल क्या है, फॉसिल बनने की थ्योरीज कितनी है, फॉसिल कितने तरह का होता है, और इस फॉसिल की डेटिंग कैसे होती है, कैसे ये निकाला जाता है कि इस फॉसिल की एज कितनी है, कितना पुराना ये फॉसिल है। ये थोड़ा सा इसमें एक जनरल आइडिया जानना जरूरी हम लोगों को है। तो पहले हम देखते हैं फॉसिल क्या है। फॉसिल मीन्स, इसको हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म, जीव का बचा हुआ अवशेष, जीवाश्म। यानी कुछ इस तरह के एनिमल थे जो पहले थे, एक समय सरवाइव कर रहे थे यूनिवर्स में, इन्वायरमेंट में, या इस सृष्टि में, इस धरती पर, इस अर्थ पर थे, सरवाइव कर रहे थे। बट ड्यू टू एनी रीजन, कोई डिजास्टर आया, कोई ज्वालामुखी फटा, या कोई अन्य नेचुरल डिजास्टर हुए, जिसके कारण ये सारे के सारे जो एनिमल्स थे वो दब गए। एक बैग माउंटेन्स पलट गया, भूकंप आ गया, या बहुत अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, ये लोग दब गए नीचे, रॉक्स के नीचे, ओशियन के नीचे, माउंटेन्स के नीचे, और वो बहुत दिन तक पड़े रह गए। और उनके अब केवल कुछ अवशेष बचे हैं। इस अवशेष की स्टडी, इसी अवशेष को हम लोग फॉसिल कहते हैं, जीवाश्म। और इसकी स्टडी जो की जाती है, जिस साइंस की ब्रांच में की जाती है, उसको प्लाइंटोलॉजी कहते हैं। अगर एनिमल की स्टडी की जाएगी फॉसिल की तो प्लेयोजोलॉजी बोलेंगे, अगर प्लांट्स की जाएगी तो पैलियोबॉटनी बोलेंगे। ये फॉसिल की एक जनरल आइडिया दिमाग में आ गई होगी। फॉसिल है क्या? जीवाश्म, जिसकी खुदाई करके निकाली जाती है और इसकी स्टडी की जाती है। उसके कुछ अंश मिलते हैं, कभी कभी उसके प्रिंट मिलेंगे, कभी कभी उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मिल जाता है, कभी कभी केवल हार्ड पार्ट बोन्स मिलता है, कभी कभी पूरी बॉडी न मिल करके कुछ पार्ट्स मिलते हैं। तो जो भी मिलते हैं उन सब को मिला करके, जोड़ करके उसकी पहले तो डेटिंग दी जाती है, कितना वर्ष पुराना है। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख करके एक अनुमान लगा करके बताया जाता है कि ये जीव रहा होगा, और ये इस स्पीसीज का, या इस जाति का, या इस क्लास का ये एनिमल था, और इससे ये चीज हुई है। एक अनुमान लगा कर हम लोग जो वैज्ञानिक हैं उसको बताते हैं। तो इस तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं? प्लेयोंटोलॉजी। अब देखिए, आपके डिफिनीशन में भी यही है। फॉसिल क्या है? फॉसिल मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड प्लेयोंटोलॉजी। फॉसिल की जो स्टडी की जाएगी, फॉसिल क्या है हमने बता दिया। ये अवशेष जो बचे हुए थे बहुत अरबों वर्ष, लाखों वर्ष, दसों हजार वर्ष पहले बाद में निकलते हैं खुदाई करके। जब उनके कुछ पार्ट्स निकाले जाते हैं तो वो फॉसिल होते हैं। और फॉसिल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल क्या कहेंगे? प्लेयोंटोलॉजी। अब देखिए लिखा, फॉसिल आर द रिमेन्स पार्ट्स ऑफ एनिमल। बचे हुए रिमेन्स पार्ट्स ऑफ एनिमल, रिमेन्स आर प्लांट्स, They provide direct evidence
फॉर इवोल्यूशन बीइंग द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। ये डायरेक्ट एविडेंस देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल आर फॉर्म बाय नेचुरल इवेंट्स। देखिए नेचुरल इवेंट से बनते हैं, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, कोई भी नेचुरल इवेंट्स हुआ एक बार एक सभी के सभी ये तब जाते हैं। अब देखिए इसका क्या, मेनली हार्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर प्रिजर्व। जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वही प्रिजर्व होते हैं नेचुरल इवेंट्स के बाद जो रिकॉर्ड्स में मिलते हैं, और बकिया जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं। इसीलिए फॉसिल फॉर्मेशन के दो थ्योरियां दी गई हैं। एक का नाम है रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरे का नाम है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। समझ लें इसको ध्यान से हम लोग। एक थ्योरी का नाम है इनफिल्ट्रेशन, एक का नाम है रिप्लेसमेंट थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, और दूसरे का नाम है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन, ये दो थ्योरियां बताई गई हैं फॉसिल फॉर्मेशन के। रिप्लेसमेंट थ्योरी से सबसे मतलब है रिप्लेस। जब कोई एनिमल, कोई प्लांट्स दबेगा रॉक्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, फिर उसके जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी के सब डिके हो जाएंगे। जो फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब उसको खा जाएंगे, निपटा लेंगे। जो हार्ड पार्ट्स बचा है वही बचेगा, वही पड़ा रहता है, प्रिजर्व रहता है। अब हो सकता है कि हार्ड पार्ट्स का कोई एक पार्ट्स हो या पूरा पार्ट्स मिले, या वो न मिलकर के वो भी खत्म हो जाए, उसका कोई प्रिंट मिले, बकिया सॉफ्ट पार्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो रिप्लेसमेंट थ्योरी ये बताती है कि रिप्लेस होता है किस चीज का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रिप्लेस हो जाएगा। सपोज करें, एक उदाहरण मैं देता हूं, एक सेल है, ये कोई सेल है, बॉडी कोई प्रिजर्व हुई, एनिमल कोई रॉक के अंदर दब गया, उसके जो सॉफ्ट पार्ट्स थे, शेल, टिश्यूज, वो सब खत्म हो गए। ये हमारे सेल थी, इसके जो सेल वॉल थी और जितने सेल ऑर्गेनरी थी, प्रोटोप्लाज्म, सब धीरे धीरे खत्म हो गए। रिप्लेसमेंट थ्योरी बताती है इसमें से जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, ये ऑर्गेनिक खत्म होंगे, इनऑर्गेनिक रिप्लेस हो जाएगा। इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक चला जाएगा, सेल के अंदर इनऑर्गेनिक भर के पड़ा रहेगा। तो रिप्लेस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बाकी सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे। ये रिप्लेसमेंट थ्योरी है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी बताती है कि इनफिल्टर्ड हो जाएंगे, उस सेल के अंदर ऑर्गेनिक खत्म हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक जाके कंप्लीट होकर भर जाएंगे, सब फिल्टर्ड हो जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। ये दो थ्योरियां हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, फॉसिलाइजेशन के, फॉसिल के बनने के। क्लियर हो गया होगा कि फॉसिल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं दोनों थ्योरी से, रिप्लेसमेंट और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। फॉसिल देखें कितने तरह का होता है, फॉसिल कई प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल है पेट्रीफाइड फॉसिल। पेट्रीफाइड फॉसिल बड़ा कॉमन फॉसिल है। इसको जो है पेट्रीफाइड, इसको पेट्रिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन, PETRIFICATI, पेट्रिफिकेशन या पेट्रीफाइड फॉसिल्स। इसमें क्या होता है? दीज आर बरियल ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स with years of their organic contents are gradually replaced by silica, lime and minerals। देखिए धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंटेंट जो है रिप्लेस हो गए, किससे? लाइम, मिनरल्स एंड सिलिका से, यानी इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक कंटेंट्स बाहर आ गए, इनऑर्गेनिक से रिप्लेस हो गए। दिस इज अ पेट्रिफिकेशन। रिप्लेसमेंट थ्योरी यहां लग रही है। इस तरह के फॉसिल जो मिलेंगे जिसके अंदर सारे सॉफ्ट पार्ट्स खत्म हो गए हैं, इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक रिप्लेस हो गया है, इसको हम कहेंगे पेट्रीफाइड फॉसिल।
एक दूसरा होता है मोल्ड फॉसिल। इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ द ओनली इंप्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। केवल इंप्रेशन मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, इंप्रेस मिलेगा, सब खत्म हो गया, हार्ड शाफ्ट सब खत्म हो गया, केवल उसका इंप्रेशन मिलेगा। उस इंप्रेशन से मालूम हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या था। इसको क्या कहेंगे? मोल्ड फॉसिल। इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ द ओनली इंप्रेशन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड नो ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ एनी an animal is waste soil that has gradually hardened। ये हो गया मोल्ड फॉसिल, प्रिंट। एक हो गया, एक तीसरा होता है अनअल्टर्ड फॉसिल। अनअल्टर्ड फॉसिल जो अल्टर नहीं हुए, चेंज नहीं हुए, ऐसे एनिमल जो आइस में, बर्फ में या ठंडे प्रदेशों में, ठंडे एरियाज में राख के अंदर होते हैं, वो खराब नहीं होते। बर्फ के अंदर बॉडी खराब नहीं होती है, वो एज इट इज पड़ी रहती है, लाखों साल पड़ी रहेगी, 10,000 50,000 अरबों वर्ष पड़ी रहती है बर्फ के अंदर। जब उसको निकाला जाता है तो एज इट इज मिलती है वो। तो इस तरह के फॉसिल जिसकी पूरी पूरी बॉडी मिल गई है, उसको क्या बोलेंगे? अनअल्टर्ड। इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, पूरी पूरी बॉडी मिल गई क्योंकि ये आइस में था। इस तरह के फॉसिल को क्या कहेंगे? अनअल्टर्ड फॉसिल। एक और फॉसिल होता है जिसको कास्ट फॉसिल्स कहते हैं, कास्ट फॉसिल्स। समटाइम्स द एनिमल्स इज बरीड, ग्रेजुअली इट इज डिस्ट्रॉयड लीविंग ए कास्ट। उस स्ट्रक्चर्स, उसके बाहर फीचर मालूम हो जाएंगे, उसी फीचर से मालूम हो जाएगा किस स्पीसीज का है कास्ट। इसको क्या कहेंगे? कास्ट फॉसिल। एक और फॉसिल होता है इंक्रस्टेशन फॉसिल और दूसरा इंप्रेशन फॉसिल। इंक्रस्टेशन फॉसिल जो होता है, इंक्रस्टेशन मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स इसमें मिलते हैं, जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट्स, वही खाली मिलते हैं, उसको इंक्रस्टेशन फॉसिल कहते हैं। इंप्रेशन फॉसिल में केवल इंप्रेशन मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जिस तरह का फॉसिल जिस रूप में मिल रहा है, जिस फॉर्मेशन में मिल रहा है, उसका उसी तरह से नामकरण भी कर दिया जाता है। उसके बाद कंप्रेशन फॉसिल। इस तरह के फॉसिल, कई तरह के फॉसिल होते हैं। और देखिए आप प्रिंट फॉसिल। प्रिंट फॉसिल हमने बताया कि वो प्रिंट इसका मिलेगा। दीज आर द फूट प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स ऑन वेस्ट सॉइल दैट हैज ग्रेजुअली हार्डन्ड एंड प्रिजर्व्ड। उसका केवल प्रिंट है, बकिया कुछ नहीं। एक होता है कोप्रोलाइट फॉसिल। कोप्रोलाइट फॉसिल में फीकल मटेरियल, स्केटरी मटेरियल्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। स्केटरी मटेरियल के आधार पर ही स्टडी करके यह निकाल लिया जाता है कि इसकी फीडिंग क्या रही होगी, क्या खाता रहा होगा। फीकल मैटर्स। इस तरह से फॉसिल होते हैं। फॉसिल क्या है मालूम हो गया। फॉसिल बनने की थ्योरी क्या है, रिप्लेसमेंट एंड इन्फिल्ट्रेशन। फॉसिल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमको मालूम हो गया। अब एक चीज और रह गया इसमें, इसकी डेटिंग कैसे होती है। कोई फॉसिल अगर मिला तो कैसे इसको निकाला जाएगा, कितना पुराना है, कितने वर्ष पहले का है। इसको भी वैज्ञानिकों ने निकालने के लिए तीन तरीके बताए हैं। इसकी एज, इसको डेटिंग ऑफ फॉसिल कहते हैं। जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट मेथड है उसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग। कार्बन एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में पाया जाता है और हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। जब तक एनिमल जिंदा रहेगा तब तक कार्बन एनिमल लेता है और शरीर से बाहर भी निकलता है, दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन जिस दिन एनिमल की डेथ हो जाएगी उस दिन लेना तो बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी निकलने वाली प्रक्रिया रहती है, चालू रहती है। इन्वायरमेंट से लेना बंद हो गया, लेकिन इसका डिकेइंग चलता रहता है। और कार्बन आइसोटोप्स होता है, आप जानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर भिन्न भिन्न हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। कार्बन के कई फॉर्म है इसके, लेकिन जो 2-3 फॉर्म मैं आपको बता दूं, C6, C612
C613 और C614, 3 कॉम्बिनेशन करेंगे। इसमें जो C614 है एक ऐसा है, यही डीके करता है, बाकी ये सब स्टेबल रहते हैं। C12 और C13 ये स्टेबल है, और C14 जो है, C14 ऐसा एलिमेंट्स है जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स इसका डिकेइंग होता रहेगा, अल्फा बीटा गामा किरण निकलेंगी, धीरे धीरे ये रिड्यूस होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उस एनिमल के अंदर कार्बन डेटिंग करते हैं, उस कार्बन की देखते हैं कितना है। जब फॉसिल निकलता है तो उसका निकाला जाता है C14 कितना है, उसी बेस पे उसकी एज निकाल ली जाती है, कितना वर्ष पुराना है। इसमें 40,000 से लेकर के 50,000 ईयर्स एज तक की डेटिंग होती है। ये कहते हैं इसको कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग। इसमें एलिमेंट्स कौन सा होता है? C14 इज कन्वर्टेड टू C12। ये हमेशा ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो डीके होते रहते हैं, रिड्यूस होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में निकलती रहती है। इसकी हाफ लाइफ निकाली जाती है, फिर उसी आधार पर इसका जो है हम लोग एज निकाल ली जाती है। इसको मेथड बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग। एक दूसरा है यूरेनियम लेट डेटिंग। इस बेस पे भी किसी फॉसिल की एज निकाली जाती है। इसमें जो है ग्रेजुअली 238 यूरेनियम 92,238 इसका यूज किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव होता है। बाकी कई फार्म होते हैं। ये कन्वर्टर किसमें होता है? लेड में, क्रीनियम में, एर्नियम में, रूबियम में, स्टेनियम में कन्वर्ट होता रहता है। इसकी क्वालिटी निकाला जाता है, उस फॉसिल के अंदर से निकाला जाता है यूरेनियम, फिर इस बेस पे निकाल लिया जाता है कितनी इस फॉसिल की एज होगी। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ECR एंड फॉसिल DNA मेथड। ये 3 मेथड है। मतलब ये सब हमें बहुत ज्यादा डिटेल देखना ही देखना है, लेकिन चूंकि हमको तो इवोल्यूशन में एविडेंस देखना है, एक सामान्य जानकारी के लिए जानकारी हो गई कि फॉसिल क्या है, फॉसिल बनने का फॉर्मेशन थ्योरी कितनी है, फॉसिल कितने प्रकार के हैं, और किसी फॉसिल की डेट यानी उसकी एज कैसे निकाली जाएगी। कोई फॉसिल मिल गया तो कितना पुराना है, इसको निकालने का जो मेथड है वो कितने हैं। 3 मेथड हैं, जिसमें से कार्बन डेटिंग मेथड जो है बहुत कॉमन है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा एविडेंस है इवोल्यूशन का, ये कैसे एविडेंस देता है फॉसिल पैलियोंटोलॉजी में, उस पे हम लोग आते हैं। एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स जो हमारा मेन मुद्दा है। देखिए एक फॉसिल है आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल है। इसकी जब स्टडी की गई तो ये मालूम हुआ कि इसमें रिप्टिलियन कैरेक्टर्स और बर्ड्स कैरेक्टर्स दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्या है? मिसिंग लिंक। देखिए दो होता है, एक मिसिंग लिंक होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है। ऐसा जब फॉसिल के केस में अगर फॉसिल रहेगा तो मिसिंग लिंक कहेंगे, क्योंकि वो तो है नहीं, मिस है ना। अगर वो जीवित है तो उसको क्या कहेंगे? कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में थोड़ा सा अंतर है। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक 2 शब्द आते हैं प्राय। मिसिंग लिंक का मतलब अगर कहा जाएगा तो फॉसिल है, और कनेक्टिंग लिंक कहा जाएगा तो फॉसिल नहीं, अभी है वो, केवल प्रूफ उसका लिया जा रहा है एविडेंस के रूप में। इवोल्यूशन हुआ तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्कियोप्टेरिक्स को ये मिसिंग लिंक है, मतलब ये फॉसिल है। इसके दोनों कैरेक्टर हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टर हम देखेंगे तो इसमें लॉन्ग टेल है, स्केल है, क्लॉप, डिजिट, विंग्स है, टीथ एंड वीक है। ये 4-5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो रेप्टिलियन है। और बर्ड्स के कैरेक्टर क्या है? इसके अंदर विंग्स है, फेदर है और बीक है। अब देखिए रेप्टिलियन में लॉन्ग टेल, स्केल्स,
क्ला डिजिट्स इन विंग्स, टीथ इन बीक, लेकिन बर्ड्स विंग्स फेदर बीक, इसलिए ये मिसिंग लिंक है चूंकि फॉसिल है। ये देखेंगे आप आर्क्टियोप्स का, दोनों है। इसका मतलब यह हुआ कि बर्ड्स के एंसेस्टर रेप्टाइल हैं, मिसिंग लिंक है, रेप्टाइल से बर्ड्स की तरफ ये इवॉल्व हुआ है। देखिए ये स्ट्रक्चर इसका, ये आपका फेदर है, ये आपका टेल है, ये आपका हिंड लिम्ब है, टेल है, फोर लिम्ब है। अब देखिए ये रिब्स है आपकी, ये क्लॉक विंग्स जिसको हम लोगों ने बताया था, ये टीथ वीक है, बीक है, चोंच है जिसमें टीथ है, ये आई है, नेक है। इसके दोनों कैरेक्टर्स फॉसिल में दिखाई देंगे। जब फॉसिल मिला, जब इसकी स्टडी की गई, इसमें देखा गया कि रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं, बर्ड्स के भी कैरेक्टर हैं। चूंकि ये फॉसिल है, इसको बोला गया मिसिंग लिंक। दूसरा एनिमल कौन सा है? ये कनेक्टिंग लिंक है। देखिए कनेक्टिंग लिंक, ये मिसिंग लिंक नहीं है। लेटिमेरिया, ये क्या है? कार्टिलेजिनियस बोन एंड बोनी बोन्स। कार्टिलेजिनियस बोन फिश और बोनी फिश दोनों के बीच का कनेक्शन है। इसका मतलब है कार्टिलेजिनियस बोन से ही बोनी बोन्स आई है। कार्टिलेजिनियस बोन से ही बेनी बोन्स आई है। आगे चलें, एक और है पेरिपेटस, ये भी कनेक्टिंग लिंक्स है। किसका? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये भी जिंदा है। कनेक्टिंग लिंक्स इससे कहा गया। उसके बाद यूग्लिना, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देखेंगे यूग्लिना के बारे में, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसका किसका है? यूग्लिना प्लांट और एनिमल का। क्लोरोफिल है, कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करता है, अदरवाइज ये सप्रोफिटिक है, डेड ऑर्गेनिक्स अपना फीडिंग करेगा। लेकिन जब वो नहीं मिलेगा तो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा। इसका मतलब है यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है। किसका? प्लांट और प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल। प्रोटोआ एनिमल है, यहीं से प्लांट आया। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, अभी हम पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसको जब देखेंगे तो भी हम देखेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ से इवोल्यूशन हुआ है। इसको आगे हम अभी पढ़ते हैं। पहले फॉसिल देख लें, एक आर्कियोप्टेरिस, मिसिंग लिंक, बाकी कनेक्टिंग लिंक्स। और आगे देखते हैं हार्स का। अभी हार्स हमने एग्जाम्पल नहीं दिया। हार्स का देखें, इयोसीन पीरियड में हॉर्स कैसा था? 40 इंच इसकी हाइट थी। इसको फॉक्स लाइक इसका स्ट्रक्चर था। इसको इयोहिपस बोलते थे। और इसके जो पंजे थे वो 4 उंगलियां थी, और पीछे वाले में 3, आगे वाले में 4 उंगलियां थी। देखिए, लेकिन बीच की उंगली बढ़ी, बकिया सब रुक गई। बीच पे ही ज़्यादा काम शुरू हो गया हॉर्स का। आगे जब डेवलपमेंट हो गया, इसकी साइज चेंज होगी, इसके जो पंजे हैं ये चेंज होंगे, 1-2 में होगा, जिससे ये रन करे। इन्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर चेंज शुरू होगा। अब देखिए इसका स्टेप कैसे हुआ। इयोसीन पीरियड में 40 इंच इसकी हाइट थी, फॉक्स लाइक था, इसको इयोहिपस बोलते थे। इसमें 4 to 1 स्प्लिंज बोन्स थे। इसका जब इवोल्यूशन हुआ ओलिगोसीन पीरियड में, इसकी हाइट 60 इंच हो गई। ये शिप लाइफ हो गया। ध्यान से देखिए, मीसोहिपस इसको बोलने लगे। अब इसके बदलाव क्या आ गया? 3 टूड हो गए। तो जो है यहाँ 4 थे, यहाँ 3 हो गए। अब इसको दौड़ने में थोड़ा आसानी होने लगी। जैसे जैसे ये ऑर्गन अवरोध करते थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे, साइज इंक्रीज करने लगी, हाइट इंक्रीज करने लगी। लेकिन इसके पैर के पंजे रिड्यूस होने लगे। 4 पंजे में दौड़ने में आसानी होती थी, 1-2 में बदलने लगा।
मियोसीन पीरियड में देखेंगे तो इसकी हाइट 100 इंच हो गई, ये डंकी लाइक हो गया, इसको मेरी हिप्पस अब कहने लगे, इसमें 3-2 हो गए, स्प्लिंट बोन्स खत्म हो गई। प्लियोसीन पीरियड में आएंगे, इसकी हाइट 120 इंच हो गई, ये पोनी लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको प्लियो हिप्पस बोलने लगे। अब केवल 1-2 रह गया, एक पकिया और सब उंगली खत्म हो गई। मॉडर्न हार्स में अगर हम आएंगे देखेंगे 160 हाइट हो गई, इसको इक्वस बोलते हैं, 1-2 है इसमें बस, टो स्प्लिंट बोन है, ऊपर लटकी रहती, हल्की सी छिपी रहती स्किन में। ये हमारा जो हॉर्स का जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो कहां से शुरू हुआ? सिंपल से शुरू हुआ, मॉडर्न हॉर्स। ये सब कहां से मिले इसके स्ट्रक्चर? फॉसिल से सब देखे गए, फॉसिल के आधार पे ही ये सब निकाल करके बताया गया कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था। इसकी ये हिस्ट्री जो फाइलोजेनिक हिस्ट्री, इसकी डेवलपमेंट की हिस्ट्री फॉसिल से आई। उसी तरह से ह्यूमन के केस में अगर हम देखें, ह्यूमन मानव के केस में तो सबसे पहले क्या था? मानव डायरोपिथिकस था, डायरोपिथिकस, उसके बाद रामापिथिकस, रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद होमो इरेक्टस। आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद, होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथल आया था। होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन के बाद होमो सैपियंस। ये हुआ डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, क्रोमैग्नन, होमो सैपियंस। डायरोपिथिकस से चला। ये कहां से मिली कहानी? सब ये फॉसिल से मिली, स्टडी से। डायरोपिथिकस क्या था? मंकी लाइक, आदमी नहीं था वो। लेकिन रामापिथिकस मैन लाइक शुरू हो गया, मैन के स्ट्रक्चर बनने लगे। क्या क्या चेंजेस हुए? मेनली 2 चेंज हुए। एक क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, बुद्धि और सोच। दूसरा बाइपीडल लोकोमोशन हुआ, ये 4 पैरों पे चलते थे। उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, 2 पैरों पे चलना शुरू हो गया, दोनों हाथ फ्री हो गए दूसरे काम में। इसीलिए ह्यूमन का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, हाथ फ्री हो गए अलग काम के लिए, सिविलाइजेशन बढ़ा। इसलिए आज ह्यूमन जो है पूरी दुनिया में राज कर रहा है, शासन कर रहा है। ये ह्यूमन का डेवलपमेंट। ह्यूमन के डेवलपमेंट को देखेंगे, हॉर्स के डेवलपमेंट को देखेंगे, ये सब आया ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड से हुआ है। अब इसके एक एक फॉसिल को देखेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इतना जानिए कि ये ह्यूमन का डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नन, उसके बाद वर्तमान। उसी तरह से हॉर्स में योहिप्पस, मीसोहिप्पस, मेरीहिप्पस, प्लियोहिप्पस, इक्वस। सिंपल से ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड से हुए। इस तरह से हम ये देखते हैं इवोल्यूशन है। ये प्लेंटोलॉजी की स्टडी से, स्टडी ऑफ फॉसिल से ये प्रतीत हुआ इवोल्यूशन हुआ है। 1 मिनट में हम आपको रिवाइंड करा दें। फॉसिल, प्लेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल क्या है, प्लेयोजोलॉजी क्या है, प्लेयोबॉटनी क्या है, फॉसिल की बनने के फॉर्मेशन की थ्योरी कितनी है, 2 बताया गया। फॉसिल के टाइप्स कितने हैं, फॉसिल की डेटिंग कैसे की जाती है, एक सामान्य जानकारी दी गई। उसके बाद फॉसिल के कुछ एविडेंस दिए गए, आर्कियोप्टेरिस से मिसिंग लिंक, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक, दोनों के आधार पर बताया गया कि देखिए ये इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद 2 एग्जाम्पल दिया गया, हॉर्स और ह्यूमन के इवोल्यूशन बता करके ये इवोल्यूशन हुआ है। आई होप
या प्लेंटोलॉजी के बेस पर इवोल्यूशन के एविडेंस को समझ गए होंगे। थैंक यू।